आइए आज हम प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे नाम से ही पता चलता है, वह सर्वनाम जो दो सर्वनाम शब्दों के बीच में किसी तरह का संबंध दिखाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहले उदाहरण में जैसा राजा वैसी प्रजा, अर्थात राजा के और प्रजा के बीच में संबंध बताया जा रहा है कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा भी होगी। दूसरे वाक्य में देखते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा हमारा कार्य होगा वैसा हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। अब आइए तीसरे वाक्य में देखते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, अर्थात हमें कभी भी किसी कार्य को करने में संकोच नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका उचित परिणाम नहीं मिलता है। तो इन वाक्यों को देखने में हमें लगता है कि जो दो सर्वनाम शब्द हैं उनमें आपस में संबंध है। इसी तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं कि जिसने मेहनत की उससे ही सफलता मिलेगी। तो चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब चलते हैं अगले सर्वनाम की तरफ, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। आइए अब इन वाक्यों को पढ़ते हैं। इनमें पहला वाक्य है बाहर कौन खड़ा है। इस वाक्य में कौन शब्द जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह किसी से प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। दूसरा वाक्य देखते हैं कल आपने क्या खाया था। इस वाक्य में क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा वाक्य देखते हैं यह किसका मकान है। अब यहाँ पर किसका शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला वाक्य पढ़ते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। इस वाक्य में कहाँ शब्द जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आप लोगों ने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम में वह शब्द आते हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम में किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से पता चलता है, निज का अर्थ होता है निजी। निजी मतलब खुद का, अपना। जिन शब्दों का इस्तेमाल हम खुद के लिए करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य है मैं अपना काम खुद करता हूँ। यहाँ पर खुद जो है स्वयं के लिए इस्तेमाल हुआ है, स्वयं के लिए यह शब्द आया हुआ है। तुम्हें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। यहाँ पर भी स्वयं शब्द खुद के लिए आया हुआ है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। अगला वाक्य है मैंने अपना काम अपने आप ही कर लिया। मतलब यहाँ पर अपने आप शब्द जो है ये खुद के लिए आ रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। तो देखा आप लोगों ने निजवाचक सर्वनाम में किन शब्दों का प्रयोग होता है। एक बार फिर देखते हैं निजवाचक सर्वनाम के शब्द खुद, स्वयं, अपने आप। यह शब्द जब आपको दिखाई दे तो आप पहचान लीजिए कि यह निजवाचक सर्वनाम है। आइए निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा एक बार और देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार।